आज से 500 साल या 1000 साल पहले भी जिसकी बलि दी जाती है, उसकी आत्मा को कभी भी मुक्ति नहीं है और वो उसी जगह के आसपास भटकते रहते हैं और इंतजार करते रहते हैं कि जिसने उसकी बलि दी है उसके पूरे खानदान को बर्बाद कर दे या बदला ले, क्योंकि उन्हें शांति ही नहीं मिली, उनकी आत्मा को मुक्ति ही नहीं। आज की कहानी मेरे पिता के द्वारा बताई। मेरा नाम है मेघा पांडे और मेरे पिता एक तांत्रिक है। तांत्रिक मतलब वो तांत्रिक मत सीखे हैं और वो एक मंदिर के पुजारी। लेकिन क्योंकि उन्होंने ये तांत्रिक मत सीखा है और वो राजबाड़ी के ही पंडित है, तो उन्होंने कुछ ऐसी घटनाएं मुझे शेयर किया जो एकदम सच्ची थी और उन्होंने उस चीज को ठीक किया। एक आत्मा, एक नहीं हजारों आत्मा जो राजबाड़ी में भटकती थी और रात को इतना ही ज्यादा उथल पुथल मचाती थी कि लोग नहीं रह पाते। कैसे उन आत्माओं को मेरे पिताजी ने मुक्ति कराई और राजबाड़ी के लोग भी उससे डरते थे। इन सब का परिणाम मेरे पिता के साथ क्या हुआ और क्यों मैंने उन्हें वापस से ये सब काम करना मना किया, आज की कहानी उसी बात की है। तो ये घटना है आज से मुझे लगता है 4-5 साल पहले। उस वक्त मेरे पापा ने नया तांत्रिक मत दीक्षा लिया था। तो मेरे पिता क्योंकि पंडित है और हम पंडित के परिवार से ही आते हैं, तो बचपन में ही वो दीक्षा ग्रहण कर चुके थे, क्योंकि मंदिर में जब पूजा करते हैं तो बिना दीक्षा के वो पूजा नहीं कर पाते, ठीक है। लेकिन बैक टू आज से 7-8 साल पहले उन्हें तांत्रिक मत सीखने का बहुत मन था। मेरे पापा एक शक्ति के पुजारी हैं और इसीलिए वो तांत्रिक मत सीखना चाहते थे। तो जब वो तांत्रिक मत सीख रहे थे अपने गुरु से, तो उन्हें बहुत ही ज्यादा एक्सप्लोर करने का ये सब चीज मन होता था। और मेरे पिता के गुरुदेव जो अभी भी जिंदा है वो तारापीठ के, उन्हें ये सब भी मेरे पिता को सिखाया कि कोई अगर आत्मा है और उसकी मुक्ति नहीं हो रही है, वो भटक रही है, लोगों को डरा रही है, तो कैसे उससे छुटकारा आप कर सकते हो। ये उस आत्मा की भी शांति हो, क्योंकि उस आत्मा भी हजारों साल से भटक रही होती और ये जहाँ पे वो लोग रहते हैं, जो लोग रहते हैं उनके लिए भी भला हो। लेकिन हाँ, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है जो ये काम करते हैं उसके ऊपर। तो मैं ये घटना स्टार्ट करती हूँ। तो उसी वक्त ना पाकुड़, मेरे पापा पाकुड़, तो हम लोग पाकुड़ शहर से जो भी कहानी होती है ये हमेशा पाकुड़ के इर्द गिर्द की कहानी मैं आपको शेयर करती हूँ। तो पाकुड़ के राजबाड़ी के मेरे पापा पंडित, ठीक है। तो राजबाड़ी में अमित अंकल, वो पहले भी मेरे पिता के पास आते थे और आते ही रहते हैं, क्योंकि राजबाड़ी का हमारे पापा के मंदिर से बहुत ही ज्यादा लेना है। तो जब वो ये सब सीख रहे थे तो उन्होंने मेरे पिता को कहा कि मेरे घर पर ना रात को बहुत सारी आवाजें होती हैं और मैं, मेरी पत्नी, ये सब तो डरते नहीं है क्योंकि ये लोग कुछ करती नहीं है, लेकिन मेरे घर पे कोई भी गेस्ट आता है तो डरता है। और अभी मेरे बेटी का जो शादी हुआ है तो उसके पति बहुत डरते हैं, तुम उसको ठीक कर सकते हो। मेरे पिता को भी लगा कि चलो इसको ठीक करते हैं। इससे पहले भी वो 1-2 काम ऐसा करते थे, लेकिन उन्होंने सोचा नहीं था कि राजबाड़ी वाला चीज इतना डेंजरस है। तो वो जब जाते हैं और नेगेटिविटी उन्हें दिखती है आत्मा, तो वो समझ जाते हैं, ठीक है। एक होता है एनर्जी लेवल, तो वहां पे ना कुछ ज्यादा ही एनर्जी लेवल हाई था। तो मेरे पिताजी ने अपने गुरुदेव को सारी बातें पूछी और फिर उन्होंने कहा कि ठीक है हम जाएंगे। मेरे पापा वहां गए और वो होना चाहिए अमावस या पूर्णिमा या चतुर्थी तिथि, और वहां पे जब गए और वहां पे बैठ गए तो उन्हें पता चला वहां पे 100 से भी ज्यादा आत्माएं हैं जो भटक रही है, क्योंकि वो राजबाड़ी है और आज से 500-1000 साल पहले जिनकी बलि चढ़ी है वो सब भटक ही रहे हैं और इसी में ये सब होती है। और वो लोग एक तो बदला चाहते हैं, कुछ जिनकी कोई गलती नहीं, तो कुछ सिर्फ अपनी मुक्ति चाहते हैं, क्योंकि वो हजारों साल से भटक रहे हैं। बहुत तरह की आत्माएं हैं, तो उसके लिए विशेष पूजा का आयोजन किया गया और ये अमावस की रात को रात 12 बजे करने का था। तो मेरे पापा, वो अमित अंकल, उनकी वाइफ और 1-2 लोग बैठे रहे। जब वो पूजा कर रहे हैं तो आसपास पहले हल्की हल्की आवाजें हो रही। मेरे पिता के लिए ये आवाजें बहुत ही नॉर्मल थी, क्योंकि एज ए पैरानॉर्मल जब ये सब चीज़ आप करते हो तो आपको पता है कि ये सब चीज़ें तो होगी। मेरे पिता ये सब कुछ कर रहे थे
और बहुत ज़्यादा आवाज़ हो रही थी, जैसे पीछे से धड़ाम करके बर्तन का आवाज़। मैं आपको बता दूं क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी इंटेंडी थी, तो ऐसा नहीं था कि सबको मुक्ति ही अपनी चाहिए, कुछ बदला लेना नहीं चाहते। और हाँ, अगर आप उस पूजा को करते करते उठ गए तो आपकी और आपके खानदान की जिंदगी बर्बाद ही हो, ये आप याद रखें। और ये सब कुछ मेरे पिताजी के साथ ही होगा, क्योंकि वो उन सबको वहां से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे वो पूजा करते हैं, वो मुझे बताते हैं कि जैसे वो पूजा स्टार्ट करते हैं, एक घेरा बनाते हैं अपने अंदर, मतलब वो अपने आसपास घेरा बना देते हैं कि इस जगह पे ना कोई भी एंटिटी है वो आ नहीं पाएगी, कोई भी आत्मा आ नहीं पाएगी, वो उसको लॉक कर देते हैं। लेकिन अगर तुम उस जगह से निकल जाओ तो तुम्हारी मौत निश्चित है। तो जब पूजा स्टार्ट होता है, बहुत सारे बर्तन नीचे धड़ाम से गिरने की आवाज, और वो इतना ज्यादा डेंजर होता है कि आसपास नॉर्मल लोग रह नहीं पाते। अब अमित अंकल और अमित अंकल की वाइफ ही वहां पे थी, और क्या हुआ कि अमित अंकल की वाइफ को ये सब सुनने का आदत था, क्योंकि उनका शादी होके वो आई थी वहां पे बहुत साल, उनके बेटे की भी शादी हो गई थी, तो वो तब भी डरी। मेरे पापा बोल रहे हैं वो मतलब इतना ज्यादा पावरफुल था, जो लोग नहीं चाहते थे वो एक चीज नहीं होने देना चाहते। इधर आवाज हो रही है, पापा का फोन कंटिन्यूटी पे बज रहा है, जबकि मम्मी को पता था कि कॉल नहीं करना। ऐसा था कि पापा ने अपना फोन को स्विच ऑफ कर दिया था, उसके बाद भी फोन की रिंग बज रही। और उसके बाद एक आत्मा की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आ रही, मैं सबको बर्बाद कर दूंगी, मैं पूरे खानदान को बर्बाद कर दूंगी। उन्होंने मुझे बेवजह का जलाया, मतलब कोई एक आत्मा जो जिंदा जली थी वो यहाँ से नहीं जाना चाहती, क्योंकि वो आज तक जल गई, उसे बदला चाहिए था, और उसका पूरा कड़ाने का आवाज आ रहा है। इधर से एक औरत आती है और कहती है, मेरा बच्चा, इन्होंने इस मिट्टी के नीचे मेरे बच्चे को दफनाया। बाद में पता चलता है कि वहाँ पे कुछ पूजा उजा आज से बहुत साल पहले, तब उन्होंने कहा था कि एक पूजा होने वाला है जिसमें 5 बच्चे को मिट्टी के अंदर जिंदा दफनाया जाए। इस तरह का पूजा हुआ था, एक औरत के बच्चे, 2 बच्चे को दफना दिया गया था, और वो औरत राजबाड़ी के सामने आत्महत्या कर ली। वो चिल्ला रही थी कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, अपने बच्चों को लेकर जाऊंगी, अपने बच्चों का बदला जरूर लूँ। और वो इतना डरावना था कि अमित अंकल की वाइफ वहां से चली, और जैसे ही अमित अंकल की वाइफ वहां से गई, उठी, इससे पहले कि वो अपने घर तक जाती, उसको जोर से चिल्लाने का आवाज हुआ, वो बेहोश हो गई। मेरे पिता ने अमित अंकल को कहा कि मत जाना, क्योंकि अमित अंकल को पता था कि अगर वो जाएंगे तो कुछ ऐसा। लेकिन अमित अंकल की वाइफ बेहोश पड़ी थी। अमित अंकल और मेरे पिता कंटिन्यूटी में पूजा कर रहे। करीब 2-3 घंटे के बाद जब सुबह के 3-3:30 बज रहा था, सब कुछ आवाजें नॉर्मल। मेरे पिताजी ने अमित अंकल को कहा कुछ सरसों दिए और कहे घर के चारों तरफ के सरसों छींट दीजिए। उन्होंने वही किया, और सुबह में अमित अंकल की वाइफ को अचानक से 4 बजे के बाद, उसके बाद से उनका घर नॉर्मल। लेकिन इन सब चीज़ों को करने के बाद बहुत सारी आत्माओं को मुक्ति मिल गई, लेकिन मेरे पिताजी को बहुत दिनों तक तबीयत खराब, बहुत कमज़ोर हो गए थे, और जैसे कि मतलब क्या हो कि मेंटली वो स्ट्रांग नहीं थे, जबकि वो मेंटली बहुत स्ट्रांग। हमने उनका डॉक्टर वगैरह दिखाया, हमने डॉक्टर दिखाया। मैं फिर से कहूँगी कि डॉक्टर दिखाना बहुत ज़रूरी है, और वो फिर नॉर्मल है, ज़्यादा कुछ नहीं था, क्योंकि उनके पास सिंगवानी माँ की शक्ति। सिंगवानी माँ वो पापा ने बचपन से मतलब अपनी माँ के जैसा माना है, तो कुछ होने नहीं दिया सिंगवानी माँ। लेकिन मैं उस दिन के बाद मैंने अपने पिताजी को कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, दोबारा से आप ये सब काम नहीं कीजिएगा। और मेरे पापा ने भी ये सब काम करना बंद कर दिया, क्योंकि आफ्टर ऑल वो ये सब कुछ पैसे के लिए कर ही नहीं रहे, वो बस ऐसे ही सामने वाले की शांति के लिए, या फिर कोई जबरदस्त जिद करता था कि नहीं आप ठीक कर दीजिए, आप कर सकते हैं, इसलिए वो करें। तो मेरे पापा ये सब नहीं करते, उन्हें पता है। जब मैं आपको वो स्टोरी सुना रही थी, बहुत सारा ऐसा होता है कि मेरे पापा बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं। मेरे ससुराल वाला स्टोरी अगर आप सुनोगे, मेरे पापा बोलते हैं कि वहाँ कुछ नहीं है, ताकि मैं न डरूं, क्योंकि उन्हें पता है कि सब बहुत नॉर्मल चीज़ होता है, और छोटा मोटा कोई इंटेलिजेंस कुछ ज़्यादा नहीं बिगाड़ सकता, इसलिए वो हमें ना डरने के लिए ऐसा कहते हैं। तो ये घटना सच्ची घटना थी। आप कभी भी
सर्च करना कि पाकुड़ राजबाड़ी, आपको उसके बारे में बहुत सारी स्टोरी मिल जाएगी। तो ये थी एक सत्य घटना जो आज से 60-5 साल पहले घटी थी और मेरे पिताजी ने मुझे ये सारी बातें। आपके घर में अगर ऐसा हो तो आप क्या करोगे ये बताना। कोई ऐसी स्टोरी हो तो हमें शेयर जरूर करना। चिल्ड्रन बाय।